उसे। आपकी बात हुई, शाहरुख का क्या कहना था इसके बारे में? मैं जल्दी निकल गई थी तो मुझे नहीं मालूम क्या हुआ था। साजिद नडियादवाला कह रहे हैं कि शाहरुख से पूछो। फराह अली खान कह रही है कि वो पार्टी से निकल गई थी और खुद शाहरुख कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हमारा झगड़ा कैसे हुआ था। नहीं बताया तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पहचान कैसे हुआ। These are personal things। बचे पार्टी के होस्ट संजू और मान्यता, जिनके सामने नहीं बचा है झूठ बोलने के अलावा कोई भी चारा। आखिर मीडिया को जवाब दें तो क्या दें? आप ही देखिए कैसे झगड़े के सवालों में रिसेंटली फंस गई संजू की वाइफ मान्यता। I wasn't there. I was like with the girls inside. I was right there inside, and there was something I saw like group of people there and. सुना आपने, मान्यता ने ये कंफ्यूज से बयान हाल ही में दिए जब एक रीसेंट पब्लिक अपीयरेंस पर उनसे पार्टी के अंदर हुए झगड़े की सच्चाई पूछी गई। बेचारी मान्यता डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि वो पार्टी की होस्ट होने के बावजूद वहाँ थी या नहीं थी। I wasn't there. I was like with the girls inside. Oris is like 2 segments. They have this indoors and they have outdoors. I was inside with the girls and we had this, normally, towards the end of the parties you have the Bollywood music happening. Me and my whole girly gang and my niece and everybody were right inside dancing and I had no clue what happened. एक तरफ तो मान्यता दत्त ने कहा कि वो इस सुपर फाइट के वक्त वहाँ थी ही नहीं, वहीं in her next statement मान्यता took a complete U-turn and she said that she was present right there at the party and it was not a big deal. It was just a small thing which I know because I didn't see like big hangama happening. I was right there inside and there was something I saw like group of people there and nothing big, so it was nothing huge. और जब मान्यता का झूठ पकड़ा गया तो she tried to pass the buck on her husband संजय दत्त। I think Sanju would be a better person to throw light on it. लेकिन सरप्राइजिंगली संजय दत्त तो पहले ही आप ही की तरह झूठ बोलकर फंस चुके हैं मान्यता। संजय ने कह दिया है कि वो पार्टी से निकल गए थे। इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेगा? आपकी पार्टी में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ। लेकिन संजू, अगर आप वहाँ नहीं थे तो पार्टी से बाहर आप शाहरुख को सी ऑफ करते हुए इन कैमरास में कैसे कैप्चर हो गए? Well, it's evident from these shots and Sanju and Manyata's bites that out of all the celebs at the party, this couple is the one जो अपनी ही पार्टी में हुए झगड़े पर अपने स्टैंड को लेकर हैं इन catch-22 स्पॉट, क्योंकि ना तो वो कुछ रिवील कर सकते हैं और ना ही शाहरुख या फराह और शिरीष का पक्ष लेकर दोनों में से किसी एक को भी नाराज कर सकते हैं। इसीलिए अपनी इमेज क्लीन रखने के लिए संजू और मान्यता इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। फिर क्या करेंगे? इमेज बिगड़ती है, फिर मेकओवर होता है, फिर बिगड़ती है, फिर मेकओवर होता है। That's what आप लोग है ना, इमेज बनाने के लिए। लेकिन मान्यता जी, आपने और संजू ने अपनी इमेज तो झूठ बोलकर खराब कर ही ली है। इससे तो अच्छा होता कि आप शाहरुख की तरह इस मामले में पड़ती ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि हमारा झगड़ा कैसे हुआ था। नहीं बताया। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पहचान कैसे हुआ। These are personal things। Anyway, after all this drama, one thing is for sure कि पार्टी लवर्स संजू और मान्यता अपनी अगली पार्टी थ्रो करने से पहले कई बार सोचेंगे।